अब जब 9 साल के उम्र में पीरियड आता है तो वो लड़की कैसे मैनेज करेगी उस चीज़ को। नमस्ते, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे, आपका एवाईजी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अर्ली मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है और इसको हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक न्यूज़ सुनी, एक 9 साल की लड़की को पीरियड आ गया। अब इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ है और क्यों होते जा रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या इम्पैक्ट कर सकते हैं आने वाली जनरेशन। तो इस वीडियो में मैं कारण आपको बताऊंगी और अगर हम उस कारण पे ही काम करें तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन को ऐसे कुछ इम्पैक्ट ना हो। सबसे पहले तो अर्ली एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम कहते हैं कि 13-14 साल के पहले अगर किसी को पीरियड आता है तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी ऐसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। अब जब 9 साल के उम्र में पीरियड आता है तो वो लड़की कितनी कैसे मैनेज करेगी उस चीज़ को, जो ब्लीडिंग आ रहा है वजाइना से, उसको समझने के लिए ज़रूर उसके फैमिली सपोर्ट की स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। उसके बाद में मेडिकल गाइडेंस की ज़रूरत है और घर में किसी को ऐसी जेनेटिक हिस्ट्री है क्या, फैमिली में हिस्ट्री है क्या, ये सब जानकारी के साथ फिर उसको कंफर्ट, पहले तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको ये सब हिस्ट्री पूछेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ऐसे किसी लड़की में देखा जा सकता है। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर। आजकल की हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है, डाइट हो, लाइफस्टाइल हो या आपकी एक्टिविटी में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। इसकी वजह से जो भी जनरेशन अभी आ रही है उस जनरेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो माँ बाप की अगर बीच स्ट्रांग हो और वो अपना अच्छा डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उनके बच्चों में ऐसे प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं आएंगे। इसीलिए इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम इस बात को रोक सकते हैं। और तीसरा फैक्टर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि हमें मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब एक लड़की के शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो सेक्स हार्मोन है, वो एक्टिव होने लगते हैं और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताता है कि आप फर्टाइल हो। तो इस मेंस्ट्रुएशन आने का पॉजिटिव जो साइड है वो हमें उस लड़की को बताना ज़रूरी है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस होना मतलब ही आपका पीरियड जो रेगुलर एज या हम आइडियल एज बोलते हैं 12-13 साल, उसमें नहीं आना, मतलब ये आपको दिखाता है कि इस लड़की में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, असेसमेंट करके फिर जानना ज़रूरी है कि भाई ये इसमें अब कैसे आगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। क्योंकि अगर अर्ली मेंस्ट्रुएशन आया है तो चांसेस है कि जो एग्स ओवरी में है उसका जो स्टॉक है वो शायद लेटर ऑन जल्दी ख़त्म हो सकता है। तो मेनोपॉज भी इस लड़की को जल्दी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और रिप्रोडक्टिव एज भी उसका प्रीपोन्ड हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, नॉलेज लेना ज़रूरी है और इसी के लिए हम हमारे एकेडमी में बहुत सारे वुमेंस हेल्थ रिलेटेड कोर्सेस और कंसल्टेशन भी है। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए या मदद चाहिए तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। होप ये वीडियो की जानकारी आपको मदद करेगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।